ठीक है ना। तो अनुपसर्गा लिंप विंद, ये सूत्र धारी पहले पहले सत्र में पढ़ चुके हैं। ठीक है। जी। हाँ, उसका हम यहाँ पे थोड़ा संदेह है, उसको निवारण करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सबका स्वागत करती हूँ। सर्वेषां सत्रेऽस्मिन् स्वागतं व्याहरामि। सर्वेषां प्रतिभागिनां हार्दं स्वागतम्। अस्तु, श्री गुरुभ्यो नमः। हाँ, उपसर्गा। नमस्ते जी। हाँ, खुश रहिए। आपका नाम बताइए। रवि रंजन बोल। अच्छा, रवि रंजन झा हैं आप। ओके ओके, जी जी। ठीक है ठीक है। हाँ, तो अनुपसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेद्युदेजी चेती साति साहिभ्यश्च, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं पहले के सत्र में। अनुपसर्ग मतलब उपसर्ग उपपद में न हो, तो विंद मतलब विधि धातु से श प्रत्यय करके हमने विंदह बनाया था। ठीक है। तो अब उपसर्ग या कुछ भी उपपद में नहीं होना चाहिए। तो गोविंदह में गो उपपद में है, उपपद में होने के कारण से अब इस धातु से मतलब विद धातु से इसी सूत्र से श प्रत्यय नहीं हो सकता है। उपपद में होने के कारण से क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि गो उपपद में है, इसलिए नहीं हो सकता है। ठीक है। और श नहीं होगा तो फिर या तो ण हो जाएगा, ठीक है, या फिर पचाद्यच हो जाएगा। और अच और ण होगा तो विंदह ऐसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि नुम आगम नहीं हो पाएगा। वहां क्या कहा था? शे मुचादी नाम। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसमें देखो। हमने पढ़ा था जो सूत्र, उसमें क्या था? एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हेलो, नहीं हो रही है। अच्छा एक मिनट, अभी हो रही है? हाँ। ओके। ये नहीं है, एक मिनट रुकिए। अनुपसर्गात सूत्र हमको, मैम वैसे ये पढ़ाई हो चुकी है ये सूत्र। हाँ ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं ना। हाँ, शाब्द धातु नहीं नहीं, शाद पढ़ेंगे। विधास्त्र अभी नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे। आज हमें वही पढ़ना है। हाँ, ये देख लो तुम, ये एक बार देखो क्या कहा था। विंद धातु होने पर, हाँ ये देखो, शे मुचादी नाम लिख रहे हैं। ये शे मुचादी नाम से हमने नुम किया था, तभी विंदह, विंदह में जो न सुनाई दे रहा है वो नुम का न है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। एक मिनट, क्या है अभी आपके स्क्रीन पे? ये डॉक्यूमेंट्स का नेम आ रहा है। ओके इससे पहले ब्लैंक था। ओके। अभी डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है? अभी क्या दिख रहा है? ब्लैंक। ब्लैंक दिख रहा है।
ये पॉश हो गया है। आवाज नहीं आ रही दीदी। मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रही हूँ रवि रंजन। अभी मैं स्क्रीन शेयर देख रही थी कि कैसे स्क्रीन शेयर हो जाए। हाँ अभी होगा, देखो अब आ गई। आ रही है अभी आवाज। हाँ अभी देखो स्क्रीन शेयर हुई। हाँ हाँ हो गया। हाँ चलो हम कहाँ थे? विंदह में, गोविंदः। गो उपपद रख के ये देखो विंदती इति विंदः बनाया था हमने, ठीक है। अनुपसर्गेभ्यः क्या कह रहे हैं? अनुपसर्गेभ्यः मतलब कि उपसर्ग नहीं होना चाहिए, या मतलब उपपद में नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो उपपद के बिना हमने विद धातु से, विद्लृ लाभ है इस धातु से, नुम आगम करके विंदः बनाया था, ठीक है। विंदः में जो न सुनाई दे रहा है वो नुम आगम का है। अब ये नुम कब होगा? तो श प्रत्यय होगा तभी नुम होगा। शे मुचादीनाम, सूत्र देखो, शे मुचादीनाम, श प्रत्यय करेंगे तभी नुम होगा। और श प्रत्यय कब होगा? क्या कहा? तो उपपद में कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम गोविंदः बनाने लगते हैं, क्या? गोविंदः, तो विंद धातु से पहले हमें गो उपपद में दिख रहा है ना, गो विंदः। तो विंदः ये नहीं बन पाएगा क्योंकि गो उपपद में है, लेकिन हमें विंदः बनाना है। ये शर्त है कि हमें विंदः बनाना है, उपपद में रहने पर भी विंदः बनाना है। इसलिए ये वार्तिक बनाई विंदेह संज्ञायाम। क्या वार्तिक है? बोलो पूरी। विंदे गवादिषु विंदेह संज्ञायाम। कि गवादी को जो शब्द हैं उनके उपपद होने पर भी विंद को श प्रत्यय हो जाएगा। ये इस वार्तिक से कहा गया है। जो श प्रत्यय नहीं पा रहा था उस श प्रत्यय का विधान कर रहे हैं इस वार्तिक से। और श क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि उपपद में गो है। और श प्रत्यय करने वाला सूत्र अनुपसर्गा लिंप विंद है। ये सूत्र क्या कहता है? अनुपसर्गेभ्यः, मतलब उपसर्ग इत्यादि कुछ भी उपपद में नहीं होना चाहिए। और गोविंदा में क्योंकि गो उपपद में दिख रहा है और उपपद में होगा तो ये जो श प्रत्यय है वो नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो श प्रत्यय नहीं होगा तो विंदः नहीं बनेगा, तो हमें गोविंदः बनाना है। इसलिए ये वार्तिक बनाई वार्तिककार ने कि गवादि उपपद होने पर भी विंद धातु से श प्रत्यय हो जाए, और श प्रत्यय होने के बाद नुम आगम करके विंदः, गोविंदः ऐसा बना। ठीक है जी स्पष्ट हुआ? जी मैम। हाँ स्पष्ट हुआ। तो फिर हम आगे अब आज के सत्र में चलते हैं। ठीक है चलो, तो ये तो सूत्र था हमारा पहले सत्र का। अब आज का सूत्र क्या हमें पढ़ना है? यथाश्रु। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर देख करके सूत्र बोलना सभी लोग। हाँ ये बताओ स्क्रीन शेयर हुई? जी मैम। जी मैम। कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ओके। हाँ अभी जी मैम अब हो रही है। सूत्र दिख रहा है? श्याद्व्यधाश्रु संस्त्र वृत्तीन वशा। हाँ दिख रहा है ना? सूत्र दिख तो रहा है स्क्रीन पे? बोलो। शाब्दधास्तु। हाँ श्याद्व्यधाश्रु संस्रवतीर्ण वसावहृ वशा वल्ही ष्टिशस्य।
अच्छा डरो मत, सूत्र को देख के डरो मत, ठीक है। चलो सूत्र को हम साइड में रखते हैं। हाँ, इस सूत्र से होता क्या है ये जान लो बस। इस सूत्र से होता है, नीचे देखो सूत्रार्थ में देखो, इस सूत्र से ण प्रत्यय होता है। क्या होता है? ना ण प्रत्यय। प्रत्यय होता है, इतना जान लो। और किस किस से ण प्रत्यय होता है तो यहाँ देख लो, श्यंग धातु से, आकारांत धातु, व्यध, आश्रु, संस्कृत। अच्छा चलो ये भी जरूरत नहीं है, हम उदाहरण में चलते हैं सीधे, वहां और भी स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उदाहरण क्या बनाया इसके हमने, यहाँ देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शयन सिद्धांत कौमुदी है तो उसमें देख लेना सूत्र। अब यहाँ उदाहरण क्रमशः देखो, बहुत अच्छे से समझ में आती जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले शयन धातु है, शयन गतौ धातु से ण प्रत्यय करके बनाया इन्होंने अवश्यायः प्रतिश्यायः। ये जो उदाहरण है ना इस सूत्र के, ये उदाहरण प्रायशः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हमें नए नए लगते हैं क्योंकि हमने पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो अवश्यायः प्रतिश्यायः, प्रतिश्यायः मतलब वैसे क्या होता है पता है, जुखाम, सर्दी जुखाम को कहते हैं प्रतिश्यायः, ठीक है। तो इसकी रूप सिद्धि कैसे करनी है ये देखते हैं हम, चलो। प्रतिश्यायः क्या बनाया हमने, अवश्यायः और प्रतिश्यायः। अब उपसर्ग रखा, उपसर्ग में क्या है बताओ, बोलो। अब उपसर्ग में है ना। हाँ, अब उपसर्ग रख के शयं धातु रख दी हमने। क्या धातु रखी, शयी, शयं धातु है ना। शयं धातु से इसी सूत्र से हम ण प्रत्यय कर लेंगे, बहुत सरलता से समझा रही हूँ, ज्यादा खिचड़ी मत पकाना, ठीक है। अव उपसर्ग है, शयं धातु है और ण प्रत्यय है। इस स्थिति में आप शयं धातु के ण की इत्संज्ञा कर दो, इत्संज्ञा हलंत्यम से और लोप, ठीक है। अब आई जो है, इससे पहले मैंने बताया था आई को आ हो जाता है आदेच उपदेशेषिति। इस सूत्र से एजंत जो धातु हो, उपदेशे एजंत, उपदेश में जो एजंत धातु है उसको आत्व आकार आदेश हो जाता है। एजंत मतलब ए ओ आई औ, ठीक है, अंत में होनी चाहिए, तो उसको हो जाता है आकार आदेश हो जाता है, अशिति, ठीक है। तो शयी के ऐ को हम आ कर लेंगे, श्या ण, ये स्थिति है। दिख रहा है या मैं थोड़ा सा और अक्षर को बड़ा करूं, बताओ। विभव, हिमांशु, ठीक है दीदी। दिख रहा है ना जो मैं लिख रही हूँ, दिख जी रहा है हाँ ना। मैम, जी। हाँ हाँ मैम दिख रहा है। हाँ, तो श्या हमने आकार आदेश कर लिया तो क्या बन गया, श्या बन गया। श्या, अव, श्या और ण, ये स्थिति है। अब ये जो ण है, ण के अभी हम अनुबंध लोप कर देंगे चुटू से। जब अनुबंध लोप किया तो क्या हुआ, अनुबंध लोप करके क्या हो जाएगा, ण का अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, अ बचेगा, ठीक है ना, अ बच जाएगा। ये रहा अ, ठीक है। अव श्या अ, ये स्थिति है आपकी। यहाँ पे अब क्या करना है, पहले हमने बनाया था दायकः धायकः इत्यादि रूप हमने पहले बनाए थे, तो आतो युक चिण कृतो हो, इस सूत्र से हमने युक आगम कर लिया था, ठीक है। अब युक आगम का भी हम अनुबंध लोप करने के बाद क्या बचता है, तो आधा य बचता है। क्या बचता है, आधा य, ठीक है। तो अवश्याय अ, ये स्थिति है। अब अवश्याय अ, इस स्थिति में हम संयोग कर लेंगे, अ को य में मिला लेंगे, तो क्या हो जाएगा,
अवश्याय बन जाएगा। अब अव में भी संयोग कर लो, अवश्याय। ऐसे ही प्रति उपसर्ग रख के प्रतिश्याय। अब यह प्रति अवश्याय शब्द और प्रतिश्याय कृदंत हुआ। कृदंत होने से कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके सु आकर के रुत्व विसर्ग होकर के बन जाएगा अवश्यायः और प्रतिश्यायः। बनेगा कि नहीं बनेगा? जी। ठीक है, तो ये आपका बन गया अवश्यायः और प्रतिश्यायः। समझ में आया? जी मैम। हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। शयी धातु है, आई को आ करना है बस, बन गया रूप। आ करने के बाद युग आगम हो गया तो अवश्यायः बन गया और वैसे ही प्रतिश्यायः भी बन गया। ठीक है, हाँ। जी। अब आगे चले हम। दायः धायः, ये हम पहले भी बना चुके हैं, जी। है ना? दायः धायः हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं फिर से। बोलो धातु क्या है, यहाँ पे बोलना चाहिए आप लोगों को। पढ़ा चुकी हूँ मैं ये। दा धातु। दा है वहाँ। हाँ, दा धातु है। दा धातु से हम क्या करेंगे? ना प्रत्यय। अणा प्रत्यय कर लेंगे। इसी सूत्र से अणा प्रत्यय हो जाएगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था, याद है? ददाति दधात्युर विभाषा। इस सूत्र में विकल्प हो, हाँ, विकल्प होने के कारण से हमने वहां पे अणा प्रत्यय किया। ठीक है, तो चलो अणा प्रत्यय कर दिया। दा अणा, अणा का अनुबंध लोप कर लेंगे तो अ बचेगा। दा अ। अब क्या होगा? युग आगम। युग आगम हो जाएगा। उत्तमम। युग आगम होने के बाद क्या बनेगा? दाय। दा हाँ, दाय सम्मेलन दाय। आप संयोग कर लो तो क्या बन गया? दाय। और कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा ऋतु विसर्ग कर लो, दायः। ऐसे ही धा धातु से अणा प्रत्यय करके युग आगम हो जाएगा तो धाय अधायः बन गया ना? जी। आगे चले। अब आगे जी। व्याधः, क्या शब्द बनाना है हमें? व्याधः। धातु क्या है? व्यधताड़। यद यद व्यध धातु है। ठीक है, क्या धातु है? व्यध धातु है। हाँ, अब इस व्यध धातु से हम इसी सूत्र से, कौन से सूत्र से? श्याद्व्यधास्तृ संस्रवतीन वसावहरि लिह श्लीष श्वसश्च। इस सूत्र से हम क्या कर लेंगे? अणा प्रत्यय कर लेंगे। ठीक है, व्यध धातु से हमने अणा प्रत्यय कर लिया। व्यध णा। अब अणा का अनुबंध लोप कर लो, अ बचेगा। अ बचेगा ना? जी। अब ये अणा णित है। ठीक है, णित होने से अब व्यध में उपधा में आकार दिखाई दे रहा है। जी। ध से पहले आकार उपधा में है, तो उपधा में आकार होने से क्या हो जाएगा? अत उपधायाः, इससे वृद्धि हो जाएगी उपधा आकार को। समझ में आया? है ना? उपधा समझ में आई? जी जी। है ना? उपधा आकार को वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा? अ को वृद्धि आ हो जाएगी। अ को वृद्धि आ हो जाएगी तो व्याध अ। अब अ का आप संयोग कर लो तो व्याध बना। ठीक है, अब ये व्याध कृदंत शब्द हुआ। कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा सु और रुत्व विसर्ग हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आया ढंग से? जी। हाँ जी। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। चलो, ये हो गया व्याधः। अब आगे बनाना है हमें आस्रावः। क्या बनाना है? आस्रावः। हाँ, आस्रावः बनाना है हम। ठीक है, चलो। क्या है धातु, क्या है बताओ? श्रु धातु।
श्रु धातु। हाँ, श्रु धातु है। और उपसर्ग क्या है? आंग पूर्वात् श्रु धातु। ठीक है, आंग उपसर्ग में है, आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु है। तो चलो स्थिति रखो, आ और श्रु। ट्रू। एक मिनट, हाँ अभी ठीक है। जी हाँ, आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु है। अब इस श्रु धातु से हमें श्याद्य धातु संस्रवति स्वसावहरी लिह श्लिशश्व सश्च, इस सूत्र से हमें ण प्रत्यय कर देना है। आ श्रु ण, ये स्थिति है। ठीक है, तो जी। बनाओ अब ण का अनुबंध लोप कर दो, तो आ बचेगा श्रु अ। अब णित है ये, जी। णित होने से अचोयणिति, क्या सूत्र है? अचोयणिति। इस सूत्र से वृद्धि हो जाएगी, तो धातु श्रु को वृद्धि होनी है। श्रु को वृद्धि क्या होगी? श्रु को अवृद्धि हो जाएगी। आ आई औ की वृद्धि संज्ञा है कि नहीं? है ना? आ आई औ की वृद्धि संज्ञा है या नहीं? ठीक है, आ आई और औ की वृद्धि संज्ञा है। अब बताओ इसमें आई का स्थान क्या है? बताओ, आई का स्थान क्या है? उदय तो कंठताल। कंठ तालु है। औ का स्थान क्या है? ओदौ तो हो कंठोष्ठम, कंठ ओष्ठम। और ओष्ठ है। क्या है? कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ। तो अब ये बताओ, ऊ का स्थान क्या होता है? ऊ का उपपद्मानीया नाम, तो ऊ का स्थान भी ओष्ठ ही है। और वृद्धि संज्ञक आ आई औ, इनमें से औ में भी आधा अंश ओष्ठ का है, इसलिए ऊ के स्थान पर हम औ वृद्धि कर लेंगे। वृद्धि करना है हमें। वृद्धि संज्ञक जी। वर्ण 3 है, आ जी। आई और औ। अब इन तीनों में से कौन सा वर्ण हमें करना है, ये जिज्ञासा उत्पन्न होने पर तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम और स्थानेन्तरतमः, ये परिभाषा सूत्र उपस्थित होते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम संज्ञा सूत्र है, स्थानेन्तरतमः ये परिभाषा सूत्र। ठीक है, परिभाषा प्रकरण में पढ़ा होगा आपने। स्थाने सति अंतरतमः सदृशतमः आदेशः स्यात्। स्थान मतलब प्रपंच। तो ओष्ठ स्थान वाले के स्थान पर ओष्ठ स्थानी आदेश हो जाएगा। श्रु में ऊ का स्थान ओष्ठ है, तो उससे मिलता जुलता आदेश औ वृद्धि हो जाएगी। ऊ के स्थान पे औ वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आई? जी। जी मैम। भाग उच्चारण का मिल रहा है, इसलिए हम हाँ, औ को स्थान मिल रहा है, स्थान मैच करके ही हम आदेश कर सकते हैं। किसी के भी स्थान पे किसी को थोड़ी भेज देंगे। मैच फुटबॉल का है तो हम टेनिस प्लेयर को थोड़ी भेज देंगे। जी। है ना? तो जो जिससे मैच करेगा हम उसी को वहां भेजेंगे। ठीक है, इसलिए हमने ऊ के स्थान पे औ वृद्धि कर दी। तो इस प्रकार से स्थिति क्या हो गई आपकी? आ श्रौ अ, ये स्थिति हो गई। अच संधि का सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगेगा बताओ? एचो वाई लगेगा। उत्तमम। एचो यवायावः, इस सूत्र से औ के स्थान पर आव आदेश कर देंगे। क्या आदेश करेंगे? आव आदेश कर लेंगे। सौरभ? हाँ, सौरभ समझ में आ रहा है ना?
तो आ श्राव अ, ये स्थिति है आपकी, ठीक है। आ श्राव अ, अब आप संयोग कर लीजिए, संयोग कर लीजिए, क्या बन जाएगा? आश्राव। आश्राव बन जाएगा। अब ये कृदंत शब्द हुआ। अब कृदंत शब्द को प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादित्पत्ति सु ले आइए और रुत्व विसर्ग कर लीजिए। तो आंग पूर्वक श्रु धातु से क्या बन गया? आश्राव। आश्रावः बन गया। जी अब ऐसे ही आंग उपसर्ग की जगह आप सम उपसर्ग रख लीजिए, जी। सम उपसर्ग रख लीजिए, संस्राव। तो संस्रावः बन जाएगा, ठीक है। सम के म जी। को मौन स्वारः, ये सूत्र से म को अनुस्वार हो जाएगा, तो संस्रावः बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जी। ये भी उदाहरण हो गया, आश्रावः संस्रावः। ये श्राव बहुत का अर्थ क्या होगा मैम? स्रवती, स्रवती मतलब कि बहता है, बहना अर्थ है, जी ठीक है। या चूना, चूना भी बोलते हैं, जैसे मतलब घड़े से जल चू रहा है, जी। तो इस अर्थ में भी गति अर्थ में है ना? हाँ, गति मतलब गति भी अलग अलग है ना, तो जल की गति हो रही है, घड़े से जल की गति हो रही है ना, चूना जी है तो गति अर्थ ही, लेकिन लोक में रूढ़ी है चूना इस अर्थ में, ठीक है। कुछ कुछ शब्द कहीं कहीं रूढ़ी है, जैसे शवति ही गति कर्मा, शव धातु ही गति कर्मक है, तो जैसे हम गच्छति बोलते हैं, बालः गच्छति, वैसे ही हम बालः शवति नहीं करते हैं, ठीक है। महाभाष्य में आया है, अलग अलग जगह पे अलग अलग गत्यर्थक धातु का प्रयोग होता है, कंभोजेषु प्रकार से। नदी स्रवती होगा। हाँ नहीं, नदी स्रवती, वह वहां वह धातु होगी, नदी बहती, नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, ठीक है ना, वहां स्रवती नहीं होगा, तो घटात जलम स्रवती, ऐसा रूढ़ी है लोक में। पायसम, पायसम हो जाएगा ना, पायसम श्रवती। हाँ बिल्कुल, पायस खीर चू रही है, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा रिसा रिस रिस करके गिरना। आइसक्रीम, आइसक्रीम को हम क्या कहते हैं? आइसक्रीम को क्या कहते हैं? आइसक्रीम की संस्कृत क्या है? पयोहिमम, पयोहिमम कहते हैं। हाँ, पयोहिमम स्रवती, ठीक है, कर सकते हैं आप, प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल। तो आस्रवती, आस्रवती कहाँ हो जाएगा? आसमंतात स्रवती, मतलब आइसक्रीम चारों ओर से गिर रही हो, खाने के 2 मिनट के, मतलब हम खा रहे हैं और उस 2 मिनट के बाद जब चारों ओर से छूने लगे, तब आप बोल सकते हैं आस्रवती, जी। ठीक है। और समश्रवती कहेंगे तो ये बहुत मतलब अच्छी तरह से गिर रही है, बहुत अच्छे से गिर रही है, हाँ, मतलब हम देख करके भी उसको संभाल नहीं रहे हैं, ठीक जी है, बहुत अच्छे से गिर रही है, तो सम्यक इस अर्थ में सम उपसर्ग लगा दिया, ठीक है। तो संस्रावः, ठीक है, आस्रावः और संस्रावः, ये आपके 2 उदाहरण हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या उदाहरण दे रहे हैं, देखिए, अत्ययः, अत्याय। अत्यायः, हाँ, अत्यायः क्या है? धातु क्या है आपकी? इण धातु है, क्या धातु है? ईण धातु। इण धातु है। अति उपसर्ग, शोर कहाँ से आ रहा है? हाँ, अति उपसर्ग है और इण धातु है, और प्रकृत सूत्र से हम श प्रत्यय कर लेंगे, अति, इण और श, क्षम्यताम, श नहीं, प्रकृत सूत्र से हम ण पढ़ते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अति, इण और ण, ठीक है। तो
अति जी। इण ण, इस स्थिति में हम धातु में जो ण दिख रहा है, इण में ण दिख रहा है, उस ण का हम हलन्त्यम से इत संज्ञा करेंगे। ण की इत संज्ञा कर ली। ई और ण, अब प्रत्यय बचा। प्रत्यय के ण की चुटु से इत संज्ञा हो जाएगी, तो ई और अ बचेगा। तो आपकी स्थिति क्या हुई अब? अति अति ई अ, अ। ठीक है। जी अब ण अणित था ना, जी। अणित होने से आप अचोय नीति से वृद्धि कर लीजिए। अब वृद्धि का फिर वही सिस्टम है। ई का आप स्थान देखिए क्या है, तालु। तालु है, तो तालु स्थान होने के कारण से वृद्धि क्या करेंगे हम? तालु स्थान वाला क्या था? आई, आई। है ना? जी तो आई होने के कारण से हम ई के स्थान पर आई आदेश कर लेंगे। ई के स्थान पे वृद्धि कर लेंगे, ई को आई आई। हो जाएगा। कोई बात नहीं, संदेह हो सकता है आपको, लेकिन ध्यान से देखिए, कुछ नहीं होगा, बहुत सरल है। अति, ई को ही हमने वृद्धि कर ली, ई को आई वृद्धि हो गया। अब आपकी स्थिति है अति आई अ। अब आई को आप एचो यवा यावह इस सूत्र से आय आदेश कर लो, हो जाएगा ना? अच के परे रहते आई के स्थान पे आय आदेश हो जाएगा। तो क्या बना? आय अ। अब बाद में जो अ दिख रहा है प्रत्यय वाला, उसको आप य में मिला लो, आय बन गया, अति आय। अब क्या करेंगे? स्वाधिकार कर इको देंगे। यानी ची से यान कर देंगे। हाँ, इको यन चीजें हम यन आदेश कर लेंगे। तो अत्य आय, अत्याय मिला दीजिए यन आदेश करके, क्या बन गया? अत्याय। इसको मैम जैसे कि हम वो किए थे, आई किए थे, इसके बाद से प्रक्रिया समझ में नहीं आई। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं क्या नहीं समझ में आया आपको। ठीक है, जब स्थिति रहती है हाँ, अति, आई, उपसर्ग है अति, आई। जी और हमने वृद्धि की आई, जी और आगे प्रत्यय का अ था, ण प्रत्यय का अ। जी। इस स्थिति में हमें एचो यवायावः, एचः क्रमात् अय अव आय आव इति आदेशः सु। तो आई के स्थान पर आय आदेश कर लेना है। ठीक है, आई के स्थान पर आय आदेश होगा। तो ये आई है, धातु का आई, उस पूरे आई के स्थान पर आपने कर लिया आय। तो स्थिति है अब आपकी आय अ, ये स्थिति है आपकी। जी। अब आय अ, इन दोनों को आप मिला लीजिए, संयोग कर लीजिए, तो क्या रहेगा? आय रहेगा। अति आय, ये स्थिति है। अब अति आय में अति का जो ई है, उसको इको या नति से ई के स्थान पे यह आदेश हो जाएगा। यह आदेश होकर के क्या बना? अत्य बन गया, अत्य आय। अब आया समझ में? जी अब इस य में आ का हम संयोग कर लेंगे, तो यह क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। ठीक है, तो कर लो, या में आ का संयोग कर लीजिए, अत्याय। क्या हुआ? एक मिनट, अत्याय ये आपका बन गया। अब अत्याय, ये कृदंत होने से सू ले करके आप अत्याय बना लिया आपने। ठीक है, अत्याय, इसको देख करके समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बना कैसे होगा, है ना? लेकिन कुछ भी नहीं है, इण धातु है, ण प्रत्यय है और अति उपसर्ग है, इतना याद रखना बस। ठीक है, अति उपसर्ग, इण धातु और ण प्रत्यय है। ठीक है, अत्याय।
समय समाप्त हो रहा है ना। आगे चलें। अवसायः, अव उपसर्ग है और शो धातु है। अव उपसर्ग है और शो धातु है। अव शो। एक सूत्र है धात्वादेः शहसः। श धातु को स आदेश हो जाता है, श को स हो जाता है। धात्वादेः धातु के आदि में जो शकार उसको सकार हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सो। अव और सो ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ भी ओकार जो है एजंत में आता है। फिर आदेश उपदेशेशिति, जैसे हमने अवश्यायः प्रतिश्यायः में आई के स्थान पे आ किया था, वैसे ही ओ के स्थान पे भी हम आ कर लेंगे, क्योंकि एजंत है इसलिए। ए ओ आई औ, इनमें से कुछ भी होगा धातु में तो आकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इस ओकार को हमने आकार कर लिया सा। अब इस सूत्र से हमने ण प्रत्यय कर लिया, ण का अ बचा, अव सा अ। सेम वैसे ही आतो युग चिन्ह कृतो से हम युग आगम करके आधा य अवसाय अ मिला लो। अब क्या बन जाएगा? अवसाय बन गया। अब अवसाय कृदंत होने से आप प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले आओ और ऋतु विसर्ग कर लो तो अवसायः बन जाएगा। ठीक है, अब आगे है अवहारः। हम इसको नहीं शुरू करेंगे, अगले सत्र में ही शुरू करेंगे ये। ठीक है, अब इनमें से कुछ आपको पूछना है तो पूछ लो, थोड़ा सा समय है हमारे पास।